नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन चल रहा है, ठीक है। इनमें हमने क्या क्या 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। आज जो होगा उनसे आगे होगा, तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए, कहते हैं कि रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। इसका जो स्पीड दिया गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में तय की गई दूरी आपका स्पीड कहलाता है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ए की। चलिए जूम कीजिए, यहाँ दे दिया गया ना एक रेलगाड़ी ए है ना, इसी की दिशा में, कहता है एक ही दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी। चलिए एक गाड़ी बी जा रही है इसी की दिशा में, ठीक है, जो दिशा में ए जा रही है। कहते हैं बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। कहते हैं ए रेलगाड़ी जो है बी को क्या कर देती है, पार कर देती है। 2 मिनट लगता है, टाइम की बात करें, ये 2 मिनट में पार कर देती है, 2 मिनट में, ठीक है। तो कहते हैं यदि गाड़ियों की जो कि लंबाइयों क्रमशः, यानी कि ए की गाड़ी की लंबाई 100 मीटर और बी की गाड़ी की लंबाई 200 मीटर दिया गया, ये मीटर दिया गया लंबाई, क्लियर। तो कहता है कि बी की चाल कितनी है, ये बोल दिया बी की चाल। तो समझिएगा ध्यान से, हमने आपको क्या बताया था, जब भी कोई एक ही दिशा में जा रही है कोई वस्तु, ठीक है, तो उस क्रम में आपको क्या करना पड़ता है कि जो स्पीड होता है, जो चाल होता है वो घट जाएगा, और जो आपका डिस्टेंस यानी जो लंबाई वही दूरी है, तो जो लंबाई होती है वो हमेशा ज्वाइंट हो जाती है। ये आपको माइंड में सेट कर लेना। तो यहाँ पे वही करना है, हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, बी की चाल, और यहाँ ए का जो कि स्पीड दिया गया, अब बी की स्पीड यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसको ए जूम कर लेना, एक से जूम कर लेना। अब आपका स्पीड घट जाएगा तो चाल निकालना है ना, चाल बराबर फार्मूला, तो चाल हो जाएगा 120 और ये माइनस हो जाएगा x, ये होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी की बात करें तो दूरी आपका जुट जाएगा, ठीक है, दूरी जो है वही आपका लंबाई होगा। तो 100 और 200 हो जाएगा 300, दूरी बटा समय की बात करें तो 2 मिनट है, और ये जो आपका स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी आंसर भी दिया किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए जो मिनट है मिनट को पहले सेकंड में चेंज कीजिए। तो जैसे 60 से मल्टीपल करें तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड को आप क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है इसलिए ऊपर में बड़ा रखें, नीचे में छोटा। ये चीज़ हमने पहले आपको जिक्र कर दिया है ना। चलिए अब इसको क्या कर हल कीजिए, 0 से 0 खल्लास, 6 से कटाए 6 18, और 5 से कटा लीजिए भाई, 5 से कटा ले 5 6 30, और 2 से कटा लीजिए 3 बार में, अब बचा 3 गुना 3 तो हो जाएगा कितना, 9 हो गया भाई। तो 9 हो गया ना, सिर्फ 9 हो गया। अब ये देखिए ये x चल जाएगा हो पट्टी, और 9 है पट्टी आ जाएगा, घट जाएगा, तो 120 में से 9 घट जाएगा, तो कितना बचे 111 किलोमीटर पर घंटा, यानी बराबर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 131 का ए। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से फटाक से निकाल सकते। चलिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई, और इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को जो कि 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी 2 रेलगाड़ी, दोनों का टाइम दिया गया 6:9। हमें पूछा समय, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दूरी पता होना चाहिए। दूरी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 ने का एलसीएम होगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो ये एलसीएम ही आपका कुल दूरी जो है कि डिनोट करेगा। तो कुल दूरी 18 है। अब हमें निकालें स्पीड, निकालें पहला रेलगाड़ी की स्पीड और फिर दूसरा रेलगाड़ी की स्पीड। तो पहला रेलगाड़ी का स्पीड निकालने तो दूरी बटे समय करना पड़ेगा। तो 18 का 6 से 18 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, 9 से 18 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा। ये स्पीड आ गया, पहला गाड़ी का स्पीड 3, दूसरे का गाड़ी का स्पीड 2 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या चीज़ भाई, टाइम निकालना। क्या निकालना, टाइम निकालना। तो मैं कह सकता हूँ टाइम निकालने के लिए टोटल दूरी बटे क्या चले होगा, स्पीड होगा। तो दूरी 18 होगा, स्पीड 3 2 5 हो जाएगा। तो ये जैसे 18/5 के 5 से 18 भाग देंगे तो ये एक गाड़ी का जो कि निकलेगा समय। लेकिन हमें दोनों गाड़ी का समझ, तो ये एज्यूम की ये क्या है आपका, एक गाड़ी की लंबाई 18, तो हमें 2 गाड़ी का निकालना है। तो 2 गाड़ी का 18 लंबाई तो हमें आपका बराबर है, तो एक गाड़ी का लंबाई 18 है, तो 2 गाड़ी का 18 दूना 36 हो जाएगा। तो 2 से मैं मल्टीपल कर लिया डायरेक्ट, क्लियर। तो 2 गाड़ी का लंबाई हो गया, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना
कि यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या बराबर हो, तो एक गाड़ी की लंबाई 18 है तो दूसरा गाड़ी का 36, क्लियर है। तो हमने दूसरा गुना कर दे। अब ये दोनों गाड़ियों का क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो भाग दीजिए, 5 से 18 36, 5 से 5 7 35, 1 बचा 5 10 यानी 7.2 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है, 33 नंबर है ना। कहता है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से साई जो कि 4 बजे जो कि चलकर साय 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, तो दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से जो कि साय 4 बजे चलकर साय 5:30 बजे जो कि मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को जो कि मिलेगा, कितने बजे एक दूसरे को मिलेगा, ये पूछ देगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर इस प्रकार से मैं इसको आपको बता दूँ, तो एक रेलगाड़ी ए से चला, कहाँ से भाई, ए से, क्लियर है, ध्यान रखना, ए से। ए से कब जाए, ए से चला है, ये गाजियाबाद पहुंचती है, मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ से 4 बजे खुला, कितना बजे, 4 बजे। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 4 बजे चल कर शाम 5 बजे पहुंच गया, कहता 5 बजे जो कि पहुंचा, 5 बजे पहुंचा। कहता गाजियाबाद पहुंचती है दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है ना, बी से आ रही है जो कि गाजियाबाद जब है, गाजियाबाद यानी जी से, ठीक है। गाजियाबाद से कहाँ भाई, हाँ बी गाजियाबाद से शायद 4 बजे चलकर, अब ये 4 बजे शाम में चलता है और कहता चलकर 5:30 बजे जो कि मेरठ पहुंचती है, 5:30 बजे क्या करते हैं, मेरठ पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को मिले, कहता दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। तो अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि ये ए से या जो गाजियाबाद गया, मेरठ से गाजियाबाद जो समय कितना लगा, तो ये 4 बजे गया, 5 बजे पहुंची, यानी 1 घंटा समय लगा, ठीक, टाइम 1 घंटा। तो यहाँ पे लिख लेता, पहला के लिए टाइम और एक बार दूसरा के लिए टाइम लिख लो। पहला के लिए 1 घंटा टाइम लगा, दूसरका के लिए 4 बजे गाजियाबाद से खुला, यहाँ पे पहुँचा कितना बजे, 5:30, यानी कि दूसरका के लिए डेढ़ घंटा टाइम लगा। तो ये लिख लीजिए, दूसरका के लिए 1.5 घंटा टाइम लगा। हमने आपको अभी तुरंत बताया 32 नंबर प्रश्न में, जब ये टाइम का जब एलसीएम लीजिएगा तो टोटल दूरी कहलाएगा, है ना। तो 1 और 1.5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3 टोटल कल है, तो टोटल से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो होता है ना, दूरी बट्टा आपका समय, तो स्पीड निकल जाता है, तो 3 हो जाएगा। 1.5 के टेबल में 3 का बार में 2 बार, तो ये आपका स्पीड आ जाएगा, यानी 3:2 आपका स्पीड है। हमें निकालने दोनों गाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, ठीक है, एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। तो हमें टाइम निकालना, टाइम निकालने के लिए कुल दूरी कहता है 3 और 3 बटा स्पीड करता है 3 2 5 हो गया, 3 बटा क्या आ गया, 5 हो गया। स्पीड कर दे तो टाइम बटा हमने क्या कर दिया, स्पीड कर दिया। तो ये वाला आपका जो कि कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये आंसर निकलेगा किस में, ये बात पहले फोकस कीजिए। ये 4 बजे ये आपका ये आपका घंटा में निकलेगा, हमें मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे 5 बजे घंटा है ना, तो हमें मिनट में, ये 4:30 बजे, तो ये मिनट है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, इसको 5 से कटा दीजिए, तो 5 से कटा दीजिए, तो 5 से 12 5 से 60, तो 12 12 12 3 36, 12 3 4 बजे है ना, तो 4 बजे ये भी चला, ये भी 4 बजे चला, ठीक है। भले ये किसी को 1 घंटा किसी को 1.5 घंटा लगे, तो 4 बज के जैसे 36 मिनट होगा, दोनों आपस में क्या आ जाएगी, गाड़ियाँ एक दूसरे को मिल जाएगी, 4:36 क्लियर है। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ो यहाँ पे 34 नंबर समझिए, कहता है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए जो कि एक ही समय पर चलती है, समय एक के है दोनों, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये आपका पटना से जा रहे हैं, ठीक है, पटना है, ये हावड़ा है, ठीक है। तो पटना से हावड़ा, तो ये मतलब एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, तो पटना से भाई हावड़ा के लिए जा रही है, तो दूसरी हावड़ा से, दूसरी इधर से इधर आ रही है, ठीक है। तो क्या कहता है, हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय दोनों के सब के लिए फिक्स है। कहता मिलने के बाद, अब देखिए समय चलती है, कहता मिलने के बाद, ये पॉइंट आप माइंड में सेट कर लिए, मिलने के बाद ये गाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटा, कहता है एक जो कि 9 घंटा, एक जो कि 16 घंटा, है ना, 16 घंटा में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच जाती है। तो इनके चालों में क्या अनुपात, जब भी मिलने के बाद आपको दे दिया रहे कोई चीज़, ठीक है, जैसे यहाँ मिलने के बाद ना इतना स्थान पर पहुंच जाती है, तो चालों का अनुपात उस प्रकार से अगर आपको दे दिया गया मिलने के बाद की बात किया जाए प्रश्न में, तो आपको करना क्या है, बस ये आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड 1 बटे स्पीड 2 बराबर कर देना है कि टाइम 2 बटे टाइम 1 पर रेकरिंग कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमें चालक का अनुपात यानी दोनों स्पीड 1 स्पीड 2 पूछा, तो बस ये कर लीजिए। T2 कितना भाई बोलिएगा 16 है, T1 कितना भाई बोलिएगा 9 है, ठीक है। इस पर टोपी पहना दे, 16 का 12 आ जाएगा 4, 9 का 12 आ जाएगा 3, तो 4:3 आपका राइट आंसर, क्योंकि बट्टा का हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका 30 नहीं है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा 4:3। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ।
तो ठीक है कहते दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी में बी क्रमशः जो कि बी तथा ए की ओर एक ही समय पर, फिर से बोले एक ही समय पर प्रारंभ करती है। कहते एक दूसरे को मिलने के बाद बोलते हैं मिलने के बाद वे क्रमशः जो कि 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में जो कि बी तथा ए पर पहुंचती है। तो कहते हैं यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल कितनी है। तो चलिए वाई की चाल पूछा गया तो आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं, बस वही वाला फॉर्मूला हमने क्या बताया था, S1/S2 बराबर T2/T1 बताए थे। ठीक है, T2/T1 भाई। चलिए T1, तो इस प्रकार से टोपी बनाने हैं। बोले हमें ज्ञात करना है कि y के चाल, तो x का चाल दे दिया, एगो का दे दिया, ये x का चाल यानी पहला चाल दे दिया 45, दूसरा का चाल हमें ज्ञात करना है S2 ज्ञात करना है। √T2 की बात करें याद करें, T2 की बात करें 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, इसको 3 घंटा है ना 20 मिनट है, तो इसको भाई 20 मिनट को घंटा में बदल दीजिए तो 20/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का 20, 20×60 यानी 20×60, 3×3 1, 10 बटे हो जाएगा 3, 10 बटे हो जाएगा 3, और ये T2/T1, ये T2 ये T1 है। ठीक है, ध्यान रखें। T1 की बात करें, T1 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा तो 12 चौक 48, 12 पंच 60, 5 चौक 20, 20 7 24, 24/5 आएगा। तो ये 5 आपका 24/5, 5 ऊपर चल जाएगा 24 नीचे आ जाएगा, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टे लिखे तो यही आएगा। अब ये कट जाएगा, कट रहा है क्या देखिए, तो ये आपका 24/5, तो 5 ऊपर 24 नीचे, ये तो कट रहा है देखिए, 2 से कटा है 5 बार में, 2 से कटा है ये आपका 12 बार में। ठीक है, तो 5 25, 25 का 12 आ जाएगा 5, 12 तो 36 का 12 आ जाएगा कितना, 36 का 6 आ जाएगा, 5 से ये वाला कट जाएगा 5 9 45, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिएगा, 9 छके 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 35 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से अटैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो व्यक्ति एक जो कि रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। चलिए ये देखिए रेलवे लाइन है। ठीक है, तो ये रेलवे लाइन है। ठीक है, दो व्यक्ति जो है ना क्या भाई, दो व्यक्ति जो है किधर जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ध्यान में रखना, दो व्यक्ति क्या कर रही है, दो जो साथ साथ जा रहे हैं। कहता है कि है ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कहता है घंटा में 3 किलोमीटर, जो 1 घंटा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं। इसका स्पीड दिया गया 3, एक का स्पीड दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का स्पीड दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है कि इनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी, चलिए इनके पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है। ठीक है, चलिए रेलगाड़ी आ रही है, उन्हें जो कि 9 सेकेंड, कहते हैं एगो को 9 सेकेंड लगा, एगो को लगा 10 सेकेंड में जो कि पार कर जाता है रेलगाड़ी, आया छुक 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 करके, एगो को 9 सेकेंड, एगो 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो कहते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी, अब रेलगाड़ी का स्पीड हमें पता ही नहीं है, क्या स्पीड पता नहीं, तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा, मान लेते हैं रेलगाड़ी का स्पीड होगा x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो अब चाल ज्ञात करना, तो चाल जब भी भाई आपका एक ही साइड में चल रही है कोई चीज़, तो आपका क्या होता है, स्पीड जो है हमेशा घट जाता है, और लाइन दूरी और यानी कि लंबाई जो होता है आपका वह ज्वाइंट हो जाता है, तो घट जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर घटा देते हैं ना, तो आपका राइट जो कि आंसर आ जाएगा। तो इस रेलगाड़ी की स्पीड है x और माइनस व्यक्ति का स्पीड कितना जाएगा 3 किलोमीटर, तो ये 3 घट गया तो हो गया चाल, और स्पीड को जो है ना ये आपका भाई सेकेंड दिया गया ना, 9 सेकेंड 10 सेकेंड, तो इसको क्या करना है, पहले 5/18 कर देते, तो ये मीटर प्रति सेकंड होता है, 5/18 घट है ना, और गुना कितना सेकंड लगा, 9 सेकंड लगा, तो यानी ये पहला के लिए हो गया, पहला व्यक्ति को पार किया। दूसरा का व्यक्ति को पार किया तो स्पीड x है, और रेलगाड़ी के दूसरा का व्यक्ति का चाल जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक ही दिशा में चल रहा है, घट रहा है, इसको भी क्या कर दीजिए 5/18 कर दीजिए, 5/18 करते हैं किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो 5/18 गुना ये आपका सेकंड का लिया 10 सेकंड, तो 10 से क्या कर दे डिवाइड कर दे, ये तो आपका 5/18 क्या कर दे फॉर्मेटिव निभा रहे थे। ठीक है, क्योंकि 5/18 क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। अब 9 गुना x तो 9x हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुना x तो 10x, 9x और 10x के बीच का अंतर लीजिएगा तो x का अंतर बड़ा छोटा घटाएगा। ठीक है, 9 या 27 और यहाँ हो जाएगा 10 छक्का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 और 60 के बीच का अंतर बोले तो अंतर हो जाएगा आपका 33 का, तो ये आपका हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, तो x का मान निकला। ठीक है, तो आपका 33 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे प्रति का चिन्ह हो जाएगा, 36 का बी हो गया। क्लियर है, किसी को डाउट है, कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का
प्रयास कीजिए। 37 नंबर कहता है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जो कि क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो कि समांतर पटरी पर जा रही है। तो तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी जो कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी जो कि रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में जो कि पार कर जाती है। तो तेज गति वाली जो कि गाड़ी की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका चाल को क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चाल घट जाएगा। चाल किसको कहते हैं? 1 घंटा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल घटाइए तो 60 और 20 के बीच का अंतर करता है 20, तो हो गया चाल। हमें निकालने का लंबाई नहीं दूरी निकालना। दूरी बराबर फॉर्मूला आता है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड हो गया 20। ये आपका मीटर प्रति मीटर में आंसर निकालना। ठीक है, ये दिया किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको क्या करना, 5/18 कर दिया तो मीटर में आ गया आंसर। ठीक है, तो 20 गुना 5/18 ये हो गया आपका दूरी बराबर चाल गुना समय। समय की बात करें तो समय कितना लिया भाई? 18 सेकंड लिया गया था। 18 सेकंड तो 18 से मल्टीपल करें, कम कर 18 20 5 100 तो 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 38 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक रेलगाड़ी जो कि एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को जो कि 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? भाई ऐसा प्रश्न हमने बताया आपको। देखिए मैं पहले इसको बताता हूँ और आपको याद आएगा धीरे धीरे, अगर आप शुरू से देख रहे कहाँ बताया, फिर मैं बताऊँगा कि कौन कौन नंबर पर हमने बताया। ये आपका देखिए भाई, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई ना पूछा, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एक्स है। क्या चीज़? एक्स। लंबाई दूरी कहलाता है, तो डिस्टेंस रेलगाड़ी की एक्स हो गया। और हमने पहले बताया था प्लेटफॉर्म की लंबाई या गुफा की लंबाई या पुल की लंबाई, ये सब लंबाई आपका जुट जाता है ना। तो ये हो गया एक्स। दूसरा कंडीशन में क्या होगा ना, तो 100 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी, ये 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, तो 100 क्या आ जाएगा, जुट जाएगा। तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 सेकंड में क्या कर जाती है, बोला पार कर जाती है। तो पहला 20 सेकंड और दूसरा का 30 सेकंड। ठीक है, मैं क्या कर जाती है, पर रेलगाड़ी की लंबाई। तो हमने बोला था ऐसा प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है कि दूरी के बीच का अंतर कर देना, तो अंतर हो जाएगा 100 का। बाकी बात आपका ये आपका जो निकल गया, ये आपका टाइम जो निकला, टाइम के बीच का अंतर करना है, तो अंतर हो जाएगा 10 का। ये भाई आपका हो गया स्पीड, क्योंकि दूरी बट्टा हो गया टाइम, तो हो गया स्पीड। हमें निकालना रेलगाड़ी की लंबाई, यानी हमें निकालना क्या चीज़, हमें निकालना दूरी। तो ये आपका स्पीड निकल गया, स्पीड को क्रॉस कीजिए, दूरी निकालने के लिए फार्मूला लगाइए, तो स्पीड गुना क्या जाएगा, टाइम। तो टाइम की बात करें तो ये वाला अक्स है, तो इसका टाइम लीजिए 20, तो 20 से क्या कर दीजिए, गुना कर, 0 0 गया तो 200 हो जाएगा। तो 200 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब मैं बता रहा हूँ इसको कहाँ कम बताएं, नोट करते जाइए। 10 नंबर अब बनाइए, देखिए 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर लगातार, फिर 25 नंबर हो गया। ये सब चीज़ आपका वही प्रश्न है। ठीक है, बाकी बात अभी तो 38 नंबर हमने बताया। क्लियर? देखो 39 नंबर प्रश्न, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो कि जा रही एक 200 मीटर लंबी एक जो कि गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक जो कि रेलगाड़ी है, ठीक है, उसका 90 किलोमीटर पर आवर है। चलिए लोखनी लिख देता हूँ, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है। ठीक है, 1 घंटा में तय की गई दूरी आपका स्पीड कहलाता है, यानी चाल कहलाता है। 200 मीटर लंबा गाड़ी, ये गाड़ी की लंबाई यहाँ पे लिख दिया 200 मीटर, जो लंबा है वो आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है। ठीक है, आगे कहता है कि एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में आ रही है, इसको 15 सेकंड में जो है ना, टाइम की बात करें तो 15 सेकंड में जो कि इसको पार कर गया। समझिए, इस सेकंड लिख दें। कहता है कि दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी? अब दूसरी गाड़ी की लंबाई पता नहीं, तो लंबाई मान लेते हैं दूसरी गाड़ी को होगा 200, ये भाई 200 बोलते हैं, एक्स होगा, लंबाई कितना होगा, एक्स होगा। तो इसका स्पीड भी कुछ ना कुछ ना होगा, तो मान लेते हैं स्पीड होगा इसका y किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड। क्लियर? तब एक दूसरे के विपरीत जाता है तो क्या होता है ना, आपका स्पीड क्या आता है, ज्वाइंट हो जाता है। लंबाई तो ज्वाइंट होबे करेगा, खैर ठीक है, तो ज्वाइंट कर लीजिए। तो पहला के लिए 200 है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है लंबाई यानी दूरी, तो दूरी निकालना 200, और ये क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, 200 प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या है ना, ये आपका भाई दूरी यहाँ पे, और आपका एक दूरी किसको माने थे भाई, ये वाई को माने थे, वाई नहीं, वाई आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स आपका दूरी है, तो एक्स हो गया। ठीक है, यानी एक्स हो गया, तो हो गया टोटल। और ये दूरी बराबर क्या था, दूरी बराबर फॉर्मूला चाल गुना समय। तो चाल की बात करें तो स्पीड जुटेगा, तो 200 है, और एगो स्पीड है 200 मीटर है ना, स्पीड है ना, ये 90। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, और एक क्या है आपका एक्स है, तो 90 प्लस एक्स हो गया, ये स्पीड इंटू टाइम आपका 15 सेकंड। अच्छा, ये स्पीड आपका एगो वाई है ना,
ये भाई उल्टे पुल्टा लिखा जाता है। ये आपका y है स्पीड, ठीक है। ये आपका कलर चेंज करके थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए आपका y है एक के लिए, ये किलोमीटर पर आवर है, ये 90 किलोमीटर। ये भी आपका ज्वाइंट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है ना। और इनटू टाइम है 15 सेकंड, तो 15 से क्या कर दिया मल्टीपल कर। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल्स यहाँ पे एक आ गया, एक x आ गया, एक आ गया y। तो दो गो का वैल्यू एक साथ मैं ज्ञात नहीं कर सकता हूँ, ये माइंड में सेट कर लीजिए। दो गो है, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकता हूँ। तो राइट हो जाएगा। आंसर की बात करें तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। नंबर प्रश्न कहता, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की जो कि चाल कितनी है। तो बिल्कुल आपको चिंता करनी नहीं, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए, 21 मिनट में जो है ना 21 खंभे को गिन लेता है बैठा हुआ गाड़ी पर, चल ठीक है। तो भाई देखिए 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर, यानी मैं बना दूँ थोड़ा सा। एक खंभा यहाँ पे ले लिया, एक खंभा यहाँ पे ले लिया, इन दोनों के बीच का दूरी 50 मीटर है। एक खंभा और यहाँ पे ले लिया, टोटल हो गया 3 खंभा। लेकिन दूरी की बात करें तो ये 50 100 मीटर, यानी कि 3 खंभों के बीच की दूरी हो रहा है 100 मीटर। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि 3 खंभा हुआ, तो गिनती की बात करें तो 2 खंभा हो रहा है, गिनती के तरह 2 खंभा हो रहा है। तो बस 2 खंभा के बीच का दूरी 50 मीटर, तो 3 खंभा के बीच का दूरी आपका एक खंभा 2 3 100 मीटर का। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि पहला खंभा को गिनती नहीं करना, ठीक है। तो जितना खंभा होगा उतना आपको दूरी एज्यूम कर लेना, यानी एक खंभा कम हो, ठीक है। एक खंभा आपको कम यूज करना है। तो टोटल 21 खंभा है, और ये 2 खंभा के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो आपको तो 21 खंभा, तो एक कम खंभा को यूज करके गिनना है। तो मान लीजिए 20 खंभा है, अभी हमने बताया। तो 20 खंभा, तो 20 एक खंभा के लिए 50 मीटर, तो 20 खंभा के लिए तो 50 गुना 20 कर दीजिए। तो 50 गुना में कर दिया 20, तो ये हो गया टोटल आपका क्या गया, दूरी हो गया। हमें ज्ञात करना है चाल ज्ञात करना है, 20 लिख लिया। हमें ज्ञात क्या करना है भाई, स्पीड ज्ञात करना है। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है कि दूरी बटा था टाइम। टाइम की बात करें तो टाइम 1 मिनट है ना। टाइम कितना भाई 1 मिनट है, तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, सेकंड में बदल दीजिए 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको 60 सेकंड हो गया। हमें ज्ञात करना है ये अब हमें ज्ञात करना है भाई कितना किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटका से बड़कम, तो 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको कटा दीजिए। तो 0 0 कटा दीजिए, ये 6 से कट जाए 6 18, 5 से कट जाए 5, ये 50 है ना। तो 10 5 50 हो गया, 3 दूना 6 पर हो गया भाई आपका 1 0, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 40 का। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दे। कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।